अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं अपनी इस वीडियो में ना तो कोई गिग क्रिएट करूँगा ना कुछ ऐसा करूँगा, जस्ट आपसे कुछ इन्फो शेयर करनी है ताकि आपको गिग क्रिएट करने के बाद उससे जो है ना फ़ायदा हो। ओके, पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने जो गिग होता है उसकी पोजीशन किस तरह चेक कर सकते हैं। फाइवर पे काम करने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट अपनी जो गिग है उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए कि मेरी इस वक्त जो गिग है वो किस हाल में है, किस सूरत में है और कहाँ कहाँ वो जो है ना मौजूद है और किस तरीके से वो सरवाइव कर रही है। जब आप अपना गिग बनाते हैं तो सबसे पहले आपके न्यू कैटेगरी में आती है, ठीक है। ये इस वक्त मैंने अपनी कैटेगरी खोली हुई है वीडियो एनिमेशन की। उसमें तीन यहाँ पे सेक्शन होती है, एक न्यू का, रिकमेंड, हाई रेटिंग। जब आप अपना गिग क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले न्यू में आती है, उसके बाद रिकमेंड में जाती है, फिर हाई रेटिंग में जाती है। जब आप गिग क्रिएट करेंगे तो आपका न्यू में आएगा। लाइक ये गिग्स है, ये अभी अभी क्रिएट हुए हैं और ये उस पर टॉप पे पड़ी हैं। अब ये गिग्स फाइवर इनको रिव्यू करेगा, जो फाइवर एडिटर्स बैठी होती हैं वो इनको रिव्यू करेंगे, उनके अगर समझ में आएंगे तो वो इनको आगे भेज देंगे। आगे जब भेजेंगे तो आपका गिग रिकमेंड में आ जाएगा। रिकमेंड में आपको ऑर्डर मिलेंगे 10, 15, 20 ऑर्डर मिलने के बाद आपका जो गिग होगा वो हाई रेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जंप कर जाएगा। अब जब आपका न्यू में होगा, न्यू से आपने वो आपका रिकमेंड भेजते हैं। रिकमेंड में आने के बाद आपको ऑर्डर नहीं आता तो वो आपका गिग में फॉल्ट है, तो आप उस अपने गिग को चेक करें। गिग में जो है ना देखें कि कोई क्या क्या उसमें फॉल्ट आ रहा है। उसमें लाइक के बायर को किस चीज़ का एडवांटेज नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वो बायर आपको ऑर्डर नहीं कर रहा। जैसे कि अगर आप उसमें रिवीजन 3 दिन का टाइम दे रहे हैं तो आप 3 दिन के बजाय 1 दिन का देंगे, क्योंकि अब कोई भी बायर हो तो 3 दिन इंतज़ार नहीं करता। तो आप उसको 1 दिन का देंगे तो वो कहेगा हाँ भाई ये बंदा ठीक है। जो मुझे 5 दिन का दे रहा है तो उसमें ये बंदा मुझे 1 दिन में दे रहा है तो साथ मैं इसी को चूज़ करूँगा, तो वो आपको ही जो है ना सिलेक्ट करेगा। ऐसे ही आप कोई और भी चीज़ होती है जो बायर को फ़ायदा दे सके, वो आप अपनी कैटेगरी के लिहाज से बेहतर समझते हैं। उसके बाद जब आपका रिकमेंड में आ जाता है, रिकमेंड में आने के बाद उसमें ऑर्डर मिलेंगे आपको, हाई रेटिंग अच्छी होगी उसकी तो वो उठा के आपको हाई रेटिंग में भेज देंगे। नंबर 2 जो चीज़ है वो ये है कि अब मैंने अभी याद की हुई थी, क्या थी, हाँ, नंबर 2 ये है कि आप जब अपना गिग बनाते हैं तो गिग आपका न्यू में आता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका गिग न्यू सेक्शन में आने के बाद इसी जगह ही स्टक हो जाता है, रिकमेंड में जाता ही नहीं है। तो आप गिग बनाते हो सात स्टार्टिंग लेवल पे लेवल 1 से पहले आपके पास 7 गिग्स की ऑप्शन होती है कि आप 7 गिग्स बना सकते हो। तो आप 7 गिग बनाते हो, लेकिन 7 गिग कोई भी आपका जो है ना रैंक नहीं करता, रिकमेंड में नहीं आता और आपको ऑर्डर कोई नहीं मिलता। 7 की जो गिग्स हैं वो आपके इसी कैटेगरी में, इसी सेक्शन में स्टक हो जाती हैं। तो आप कहते हो कि अब कैसे पता चलेगा। और इस चीज़ का जो मैंने आपको पहले जिक्र किया कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा गिग कहाँ पे है। जब आपको पता होगा कि मेरा न्यू में ही अटके हुए हैं सब गिग, तो आप क्या करेंगे, 3 दिन आप अपने गिग को देखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 दिन कर लें। 4 दिन के बाद अगर आपका गिग जो है ना वो रैंक नहीं कर रहा तो सिंपली आप डिलीट करें, डिलीट करके न्यू गिग बनाएं। फिर आप देखें, यहाँ पे देखते रहें अगर आपका फिर भी नहीं हो तो फिर आपको डिलीट करें, कर दें। इवन 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा आपका गिग फिर रिकमेंड में चला ही जाएगा। इवन कि अब मैं अगर गिग बनाता हूँ तो मैं अगर 3 गिग बनाऊँ तो 3 में से 2 तो पक्के पक्के हैं ना। सम टाइम तो ऐसा में 3 भी जो है ना रैंक हो जाते हैं, लेकिन 3 में से 2 तो पक्के पक्के हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब बनाते रहोगे होगे ही नहीं, होंगे ज़रूर होंगे। तो गिग बनाएं और उसको लगाते रहें। अब बात है कि गिग आप लगाएंगे, टाइम उस पर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो आप ये है कि आप जो जब गिग बनाते हैं, मुझे जो गिग बनाते हुए सबसे ज़्यादा जो टाइम लेती है वो एक तो इसकी जो
डिस्क्रिप्शन है वो लेती है, और उसके वीडियो या आप अपनी उसके लिहाज से जो पोर्टफोलियो पे शो होती हैं, थंबनेल क्या कहते हैं उसको, इमेजेस होती हैं, या मेरी कैटेगरी में वीडियो होती है, तो वो चीज़ बनाते हुए थोड़ा टाइम लगता है। आप क्या करें, इन दो चीज़ों को आप सेव कर लें। सेव करने के बाद आप गिग लगाते हैं। अगर गिग आपका रैंक नहीं होता, आप वही चीज़ दोबारा पुट करके गिग लगाए, वो फिर नहीं होता वही चीज़ लगाए, फिर पुट कर लगाते रहें। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपका हर दफ़ा जो टाइटल है वो चेंज होना चाहिए। टाइटल पहले से आपका डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे एंड हुई। उसके बाद लास्ट में जो मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये लेवल 2 और टॉप रेटेड एंड फीचर्ड सेलर का जो डिफरेंस है वो। तो इसमें जो लेवल 2 है वो तो आप सबको पता ही है। लेवल 2 वाले बेचारे ख्वार होते रहते हैं, कभी उनका गिग टॉप पे जाता है तो उनको ऑर्डर की भरमार हो जाती है, जब नीचे जाते हैं तो ऑर्डर मिलते ही नहीं है। 8-10 दिन बेचारे देखते रहते हैं कब बारिश होती है ऑर्डर्स की। और जो टॉप रेटेड ऐसे होते हैं जिनका एक आध गिग हिट हो जाता है और वो फिर खाती हैं, मौजें मनाती हैं। कोई मरे या जिया उनको ऑर्डर मिलते रहते हैं, वो उनका गिग टॉप पे चल जाता है, उनको 70-80 जो उनके ऑर्डर्स होते हैं वो उनके क्यू में पड़े ही रहते हैं। टॉप रेटेड का ये होता है। टॉप रेटेड का जो ये है कि टॉप रेटेड अपने स्किल के लिहाज से नहीं बनते। टॉप रेटेड उस पे रिव्यू बेस पे बनते हैं, मतलब कि जिसके रिव्यूज ज़्यादा होंगे वो अब टॉप रेटेड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है फीचर्ड की। फीचर्ड वाले जो है, फीचर्ड वाला जो टॉप रेटेड होता है वो समटाइम 2000-3000 रिव्यू होने के बाद तब जाके उसको टॉप रेटेड का बैज मिलता है। और जो फीचर्ड वाला है, फीचर्ड वाला 100-150 पे आपको फीचर्ड का बैज मिल जाता है। 100-150 रिव्यूज पे आपको फीचर्ड का बैज मिल जाता है। तो फीचर्ड में जो सबसे अहम चीज़ समझी जाती है वो कौन सी होती है? फीचर्ड में जो सबसे अहम चीज़ समझी जाती है वो ये है कि आपकी स्किल होनी चाहिए, आपकी जो सर्विस है वो दूसरों से हट होनी चाहिए, आप क्रिएटिविटी अपनी शो करें और यूनिकनेस हो उसमें, दूसरों को कॉपी मत करें। जब ये चीज़ें आपके गिग में होगी तो आप फाइवर वाले आपके गिग रिव्यू करेंगे और आपके गिग को फीचर्ड कर देंगे। और फीचर्ड का सबसे मेन जो फ़ायदा है वो ये है कि जो टॉप रेटेड ये टॉप रेट सेलर होते हैं, इनके जो गिग्स होती हैं वो ऊपर नीचे फ्लोटिंग करते रहती हैं, ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। लेकिन जो फीचर्ड का गिग है वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं घूमता, वो आपकी रिकमेंड कैटेगरी में टॉप पे रहती हैं, सबसे टॉप पे रहती हैं। और हमेशा कभी भी वो आपको नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिकमेंड है, ये देखें सबसे पहले ऊपर फीचर्ड पड़ी है, नीचे ये सारे पड़ी हैं। चाहे जितना नीचे चल जाए, जितना नीचे आपको फीचर्ड का गिग कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि फीचर्ड इस कैटेगरी में सिर्फ 3 बंदे हैं और ये यहाँ पे पड़े हैं। अभी फीचर्ड बनने का कैसे? फीचर्ड बनने के लिए आपका जो गिग का टाइटल है वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए, सबसे हटके होना चाहिए। आप आपकी जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे थोड़ी चीज़ शो करें कि ये सिर्फ सर्विस मैं ही दे रहा हूँ और कोई नहीं दे रहा। एक और की पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये जो फीचर्ड वाले होते हैं, फीचर्ड और टॉप रेट, ये कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, सिर्फ ये फाइवर को अपने लफ्ज़ों की मार देते हैं, अपने लफ्ज़ों से घुमा के रखते हैं। अब देखें, ये जो इसने इंट्रो बनाया हुआ है, मुझे पता है ये किस लेवल का है, कैसे बना हुआ है। ये जो इंट्रो है ये 10 साल का बच्चे बना सकते हैं, जो ये बना रहे हैं वो ये भी बना सकते हैं। सिर्फ इसने इस अपने गिग में, अपने टाइटल में थोड़ी यूनिकनेस शो की है। अब देखें, ये कह रहा है वेबसाइट यूट्यूब इंट्रो बनाऊंगा, ये भी कह रहा है मैं शो करूंगा हैंड्स वीडियो बनाऊंगा, ये सारे ऐसे जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन इस बंदे ने क्या किया है, अब वो कहा है कि मैं मून पे स्प्रे करूंगा, ये मैसेज को या आपके लोगों को थोड़ा, मतलब कि दूसरों से थोड़ा हट के उसने शो किया है। तो फाइवर ने क्या किया, उसको उठा के फीचर बना दिया। अब फीचर क्या है, या जब आपके गिग टॉप पे रहेंगे तो आपको ऑर्डर भी डेफिनेटली, आप एग्जैक्टली पक्की सी बात है, आपको ऑर्डर फिर ज़रूर नहीं, क्योंकि जो बायर आता है वो सबसे पहले अपनी जो टॉप गिग्स होती हैं उनको देखता है, उसके बाद आगे जाता है। तो जब आपका गिग टॉप पे होगा तो आपको ज़रूर ही जो ऑर्डर होंगे वो मिलते रहेंगे। तो एंड में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप ये सब कर लेते हो, आप देखते हो कि मेरा गिग जो है ना वो यूनिक है, सबसे हट की है, कोई भी ऐसी सर्विस नहीं दे रहा, तो आप क्या करना क्या है, आप जाएं
टिकट लें, टिकट लेने के बाद अपना गिग टाइटल लें, उनको फाइवर वालों को मैसेज कर लें। तब जब आपके 100 से 150 रिव्यूज़ हो जाएं, वो मैसेज करें कि काइंडली मेरा जो ये गिग है इसको रिव्यू करें और देखें कि मेरी जो सर्विस है वो सबसे हटकी है और इसको जो है ना आप अगर मैं डिज़र्व करता हूँ तो मुझे फीचर्ड का बैच मुझे दिया जाए। वो आप क्या करेंगे, आपको देखेंगे, अगर वाकई ऐसा हुआ तो आपको वो फीचर्ड का बैच दे देंगे और आप फिर मज़े करें। आपका ऐसा नहीं होगा कि आप कभी एक अकाउंट यूज़ करें, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप उसी अकाउंट से आपकी जो अर्निंग होगी वो होती रहेगी। आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास इतने ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।